दया बुद्धि राजकुमार। दिन गुजरते गए और सिद्धार्थ बड़ा होकर एक बुद्धिमान युवक बन गया। उसे शिक्षा देने वाले उसके गुरु एक दिन राजा शुद्धोधन से मिलने आए। महाराज, सिद्धार्थ को मैंने सारी विद्या दे दी है। उसे अब सारी विद्याएं अवगत हैं। विशेष बात तो यह है कि मैंने उससे भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो मुझे पता नहीं थी। ये बात सुनकर शुद्धोधन को अपने पुत्र पर गर्व महसूस हुआ। सिद्धार्थ अन्य बच्चों जैसा नहीं था। वो कभी भी अपना समय खेलने में या दूसरे बच्चों से झगड़ा करने में व्यर्थ नहीं करता था। ज्यादा से ज्यादा समय वो अकेले रहना पसंद करता था। राजबागीचे में पशु पक्षियों के साथ खेलना उसे ज्यादा पसंद था। एक दिन वो राजबागीचे में बैठा था। तभी अचानक हल्के से सिद्धार्थ ने उस हंस को उठाया और उसके शरीर से उस तीर को निकाल दिया। जब वो हंस को हल्के से थपथपा रहा था, हे सिद्धार्थ, वो मेरा पक्षी है, दे दो मुझे। किसी भी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये तो पाप है। व्यर्थ बातें मत करो। वो मेरा शिकार है और वो मुझे मिलना ही चाहिए। किसी को जख्मी करने का या मारने का तुम्हें कोई हक नहीं। चले जाओ यहाँ से। बहुत देर तक दोनों में बहस हुई। अपनी इस बहस को समाप्त करने के लिए वे एक सन्यासी के पास गए जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बोलो बच्चों, तुम यहाँ क्यों आए हो? उन दोनों ने घटी हुई घटना उस सन्यासी को बताई। ईश्वर ने सारे पशु पक्षियों को जीवन प्रदान किया है और उसे छीनने का, उन्हें मारने का हक किसी को नहीं है। इसीलिए यह हंस उसे बचाने वाले का है, उसे मारने वाले का नहीं। सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारा है। तुम उसके साथ अपनी मर्जी के अनुसार बर्ताव कर सकते हो और साथ ही तुम देवदत्त को भी क्षमा कर दो। उन दोनों ने सन्यासी के अभिनिर्णय को मान लिया। उन दोनों में सुलह करने वाला वो सन्यासी अचानक एक सांप में बदल गया और जंगल में चला गया।